हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए रोज सुबह 8 बजे लेके आते हैं एनवायरमेंटल एंड डिजिटल अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन, जो आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, और क्वेश्चंस जो रिलेटेड हैं आप लोगों के डिजिटल अफेयर्स। सो एक बार मुझे ये भी चेक कराइए और फिर आंसर दीजिए। जो थंबनेल पे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से मैंने पूछा था गाइस कि कौन सी कंट्री है जहां पर अभी फोर्थ वन प्लैनेट समिट 2021 ऑर्गेनाइज की गई विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड बैंक। तो एक बार मुझे जल्दी से बता दो। कौन सी कंट्री थी? देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो बी आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, यानी कि फ्रांस। है ना? फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस है जिसके अंदर फोर्थ वन प्लैनेट समिट कंडक्ट की जा रही है। राइट? अब आपको होमवर्क क्वेश्चन ये देके जा रही हूँ कि आपको मुझे ये बताना है कि पहली ये समिट कब हुई थी और कौन सी कंट्री के अंदर हुई थी। ठीक है ना? ये आपको मुझे बताना है। और थीम जो 2021 का है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2021 का थीम जो है गाइस वो है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। है ना? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये जो है इस बारी का थीम है गाइस 2021 का। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, फ्रांस। और ये चीज याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक इन दोनों के साथ में कोलैबोरेट करके फ्रांस जो है इसे होस्ट कर रहा है, वन प्लैनेट समिट 2021। चलेगा इस। तो अगर इसी तरीके से और क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मेरा नाम अदिति शर्मा है। जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूजीसी नेट कंटेंट, जहां पर हम रिगरसली डेली आप लोगों के लिए गाइस कंटेंट लेके आते हैं। मेरा नाम अदिति है और इसी नाम से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म हो या फिर हो वो आपकी रोज की एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास। आज की भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जिसमें अपन यूजीसी मॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर मैं आप लोगों के लिए रोज का एक मॉक टेस्ट लेके आती हूँ। आज का मॉक टेस्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के और मैथ्स के भी इंक्लूड करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स एंड रीजनिंग भी एक अच्छा डोमेन लेके आता है हमारे पेपर वन के लिए। तो रेफरल कोड अदिति 10 है। क्लास में रजिस्टर करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, बस आपको कोड डाल के रजिस्टर करना होता है, क्योंकि लिमिटेड आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है? बाकी जो भी लोग मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, अपना पेपर टू कंप्यूटर साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं, या और भी कोई पेपर टू है, तो भी सेम रेफरल कोड से आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट के साथ में गाइस। राइट? इससे आप लोगों को बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस में पेपर वन, पेपर टू और अन अकेडमी के एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलता है। रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव में मैंने आपको बोल रखा है रोज का एक क्लास 11 बजे आपका पेपर वन का मॉक होगा, जिसमें मैं आप लोगों के लिए गाइस क्लासेस लेके आती हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताती हूँ कि आपको रिवाइज कहाँ से करना है। सितंबर और अक्टूबर वाली सीरीज अभी मैंने आप लोगों को बता रखी है रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव में, उसे रिवाइज करिए और 11 बजे जो मॉक टेस्ट है उसे लीजिए। ठीक है? मॉक का जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो है वो मेरा प्रोफाइल का है, वहां पर भी मिल जाएगा क्लास, और मैं कमेंट में भी पिन करवा दूंगी। ओके? जिसको भी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है। हेलो मैम, मैंने आपका लास्ट ईयर का रिसर्च एप्टीट्यूड का लेसन देखा, आई फाउंड देम सो मच हेल्पफुल। चलिए, थैंक यू सो मच। बस इसी इंटेंशन के साथ मैं रोज क्लास लेके आती हूँ कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। चलेगा इस। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो आप सभी लोगों को शेयर करते हुए चलना है ना? सभी लोगों को वीडियो जल्दी से शेयर कर देना है। सभी स्टूडेंट्स के बीच में वीडियो को लाइव पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिटल और एनवायरमेंट अफेयर्स जो है वो मैं डिस्कस करती हूँ। इसी तरीके से आपको एक गुड न्यूज भी दे दूं, आज शाम को 5 बजे मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स जो है उनके लिए गाइस एक वीडियो लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ अगले 7 दिन की। स्पेशली जो बच्चे पेड सब्सक्रिप्शन पे हैं या फिर स्पेशल पे भी हैं उनके लिए भी। ठीक है? और मैं भी बहुत जल्दी अब आप लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस शुरू करूंगी यूट्यूब पे। ओके? तो टाइम याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है गाइस, उन्होंने अभी रिसेंटली मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 को लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया 2 मार्च को, यानी कि कल के दिन, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आपको मुझे ये बताना है कि कौन इस
पूरी समिट के अंदर हमारा पार्टनर कंट्री बना है? पेरू, बांग्लादेश, डेनमार्क या फिर न्यूजीलैंड? कौन सी कंट्री है जो हमारा पार्टनरशिप देने वाली है गाइस? देखिए बहुत सारे लोग बांग्लादेश आंसर कर रहे हैं। बहुत सभी लोग एक्चुअली बांग्लादेश आंसर कर रहे हैं, या कुछ लोग डेनमार्क भी। अब चलो डेनमार्क आ रहा है, सभी का आंसर सी आ रहा है। तो देखिए भाई बात ऐसी है कि अभी रिसेंटली जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने गाइस एक इनॉग्रेशन किया मैरी टाइम इंडिया समिट। ठीक है ना? ये जो समिट है ये 2 दिन लंबी समिट है गाइस, 4 दिन तक लगातार चलने वाली है ये, आई मीन 4 मार्च तक लगातार चलने वाली है। अगर हम बात करें गाइस इस समिट के अंदर पूरा का पूरा जो इंडिया का मैरीटाइम सेक्टर है, मैरीटाइम सेक्टर कौन सा है? ऑफ कोर्स हमारे इंडियन ओशन से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है ना? उस सेक्टर को और ज्यादा तरीके से समझने के लिए, पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा है। अगले नेक्स्ट डेकेड तक किस तरीके से इंडिया प्रोपेल करेगा, क्या होने वाला है, ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। और हमारा इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर साथ जो दे रहा है वो कंट्री है डेनमार्क। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डेनमार्क। अब जल्दी से मुझे कैपिटल्स बता दीजिए, क्योंकि आपको तो पता है हमें मजा आता है कैपिटल कैपिटल खेलने में। तो मैं आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि पेरू की कैपिटल है लीमा, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ठीक है, डेनमार्क की कैपिटल है कोपीहेगन, ठीक है, और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है ये आप मुझे बताइए। चलिए 3 मैंने बता दी, एक आप बताइए क्या कैपिटल है न्यूजीलैंड की? डेनमार्क की कैपिटल कोपीहेगन सही है क्या? एनएसडी याद करना सिखाया था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने भी ऐसे याद किया था जब फर्स्ट टाइम जीके पढ़ी थी, है ना? नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क हमेशा याद रखने वाली क्वेश्चंस होते हैं। नॉर्वे ऑस्लो, डेनमार्क कोपीहेगन, स्वीडन स्टॉकहोम। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है जल्दी से बता दो। मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले डेनमार्क एक नॉर्डिक कंट्री गई, और स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है क्या ये भी आपको बताना है। कोपीहेगन कैपिटल है डैनिश क्रोन, ये क्या है गाइस इसका करेंसी है। वेलिंगटन, वेलिंगटन है या ऑकलैंड है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 2021 गाइस सरस आजीविका मेला ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था ये, और क्या है इस पूरे मेले का मोटो, ये आपसे डिस्कस करना है। तो पहले मुझे बताइए सरस आजीविका मेला, वेलिंगटन नहीं है, वेलिंगटन होगा गाइस, है ना? बी नहीं आता है, डब्ल्यू आता है। एक ही कैपिटल है क्या न्यूजीलैंड की? चले कहां पर होने वाला है गाइस सरस आजीविका मेला? आई मीन हो चुका है, फेब्रवरी में हो चुका है ये। तो देखिए गाइस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नोएडा, ठीक है ना? नहीं, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ना तो गाइस अहमदाबाद होने वाला है, ना आगरा होने वाला है। देखो सरस आजीविका मेला जो है वो नोएडा हाट में होने वाला था गाइस, हुआ है ये कंप्लीटली। जो यूनियन मिनिस्टर है वहां का, कौन? नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने इस फेयर को इनॉग्रेट किया था। 14 मार्च तक ये चलने वाला है गाइस, जिसमें 300 से ज्यादा रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वो आने वाले हैं। जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, जितने भी आप लोगों के 27 स्टेट्स के सभी जो क्राफ्ट्समैन हैं वो यहाँ पर आएंगे, जिनको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। तो ये मेला या फेस्ट जो है ये इसीलिए कंडक्ट किया गया है कि इनका प्रमोशन कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर ये काम किया है। और ये फेयर किसने इनॉग्रेट किया था ये भी मैंने आपको बता दिया। और कब तक चलने वाला है ये? 14 मार्च तक चलने वाला है। सारे के सारों लोगों को 14 मार्च से, मुझे ये चीज याद आ गई गाइस कि आपको पता ही होगा कि आपकी जो लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिलिंग की, याद है ना सभी लोगों को? तो आई होप कि आप सभी लोगों ने नेट का फॉर्म भर दिया है। ऐसे मुझे याद आ गया अचानक से।
चले गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया और इससे पहले की प्रॉब्लम होता मैंने जो साइज है वो बड़ी कर दी है। चलिए अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा मिनिस्ट्री है गाइस जिन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। एनवायरमेंट और डिजिटल अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, लास्ट डेट खत्म हो गई, इसीलिए पूछ रही हूँ कि सबने फॉर्म भर दिया है ना। कोई ऐसा तो नहीं है महानुभाव जिसने फॉर्म ही नहीं भरा? किसने किया है गाइस? देखो सभी लोग यहाँ पर गलत आंसर करते हुए, बहुत ही बढ़िया। सिर्फ एक रमन है जिसने अभी तक करेक्ट आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल नॉट बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हेल्थ मिनिस्ट्री ने नहीं किया है स्वच्छता अभियान। क्या कर रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अनएक्सपेक्टेड था, पर मुझे ये पता था कि स्वच्छता अभियान सुनकर आप लोगों को ऐसे लगा कि हम इस क्वेश्चन से काफी फेमिलियर हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। स्वच्छता अभियान का ये जो मोबाइल ऐप है गाइस, ये कहां पर इनिशिएट किया है, किसने इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है ना? कौन है अभी वहां के मिनिस्टर? थावर चंद गहलोत। इन्होंने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप को इनॉग्रेट किया गाइस। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, क्योंकि हम सब लोगों को कुछ क्वेश्चंस के टर्म्स बहुत पढ़े हुए लगते हैं। स्वच्छता अभियान हम सब ने सुना है, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो वही होना चाहिए, तो इतना भी सिंपल नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली है आपको, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट। अब जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेके आती हूँ, कर रही हूँ मेहनत, तो एक लाइक तो कर ही दिया करो। लाइक और कमेंट करके आप बताया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हु लॉन्च द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2021 थ्रू वर्चुअल मीडियम? वर्चुअल मीडियम के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2021 किसने लॉन्च की थी? ये वर्ल्ड की बात कर रही, इंडिया की बात नहीं कर रही। मोदी जी? पक्का? ये ऐसे वाले मोदी जी तो नहीं लगा रहे ना कि जब हमको कुछ भी समझ नहीं आते तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा प्रमोट कर दे वर्ल्ड लेवल पे? गैस वर्किंग तो नहीं चल रही है? पक्का बता रहे हो? भाई अगर पक्का बता रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आंसर दिया है गाइज यहाँ पर। और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को इनॉग्रेट किया गाइज, है ना? और ये फेब्रवरी के अंदर हुआ था, अराउंड 10 या 11 फेब्रवरी के अराउंड ये हुआ था। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किसने किया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना के लिख लेना। टेरी ने किया है गाइस। और टेरी क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने का काम किया जाएगा। और दूसरी बात ये भी याद रख लीजिएगा, क्या कि 2021 की थीम क्या है? तो थीम क्या है? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर एंड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अब मुझे एक बात बताइए, जितने भी स्टूडेंट मेरे क्लास में रेगुलर हैं, जो सुबह 7:30 वाली करंट अफेयर भी लेते थे जो अब 8 AM हो गई है, क्या आप लोगों को याद है मैंने आपको एक दिन समझाया था कि कैसे करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं? जितने भी थीम वाले पार्ट हैं, यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन और इंपॉर्टेंट डेज लिखने होते हैं और उनकी थीम लिखनी होती है। अगर आप यूजीसी नेट की बात करें या फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल पे बात करो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके थीम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो किसके आते हैं? किसके होते हैं? वो एनवायरनमेंट के होते हैं, या गाइस कोई ग्लोबल लेवल पे अगर कोई बहुत ही बड़ा डिजिटल अफेयर होता है तो उसके होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एक साइड पे सारे डेज, ठीक है ना? डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यूजीसी नेट में जितनी इंपॉर्टेंट थीम हो सकती है, कि बेसिक आइडिया क्या था कि क्यों लॉन्च किया गया था। याद होगा मैंने आपको पहले दिन बोला था ऐसे नोट्स बनाना। तो आई होप कि आप वो नोट्स मेंटेन कर रहे हो, है ना? जो भी मेंटेन कर रहा है मुझे बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है, कि हाँ आपने मेंटेन किया है ना? ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी कि और कैसे बेहतर आप नोट्स बना सकते हैं। आपकी इस क्लास की पूरी वीडियो क्यों नहीं होती? पूरी वीडियो ही तो है, 30 मिनट का वीडियो होता है, पूरी वीडियो ही तो होती, क्या कर रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वेयर वॉज द नेशनल
हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 ऑर्गेनाइज्ड। ये क्वेश्चन तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था करंट अफेयर में। अब क्योंकि हम एनवायरमेंटल अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो अपन ने डिस्कस किया है, याद आ रहा है क्या? अभी कुछ दिनों पहले वाले करंट अफेयर में ही डिस्कस किया था। गुवाहाटी कहाँ से? बैंगलोर डिस्कस तो किया था, बैंगलोर डिस्कस किया था गाइस, सब भूल जाते हैं पुराने करंट अफेयर वीडियोस को। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही चलेगा। जो भी नया बच्चा है उसे मैं ये बोलूंगी, अगर वाईटी पे यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है तो उसको रिवाइज करिए। रोज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, उन्हें रिवाइज करा करो। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 गाइस बेंगलुरु के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। और किसने किया था इसे? IIHR, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ने इसे किया था। थीम क्या थी 2021 की? गार्डनिंग फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। गार्डनिंग फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर मुझे ऑलरेडी दे रहे थे। क्वेश्चन आपका ये है कि नेशनल प्रोटीन डे कब बनाया जाता है? चलिए गाइस, अब फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए और एक शेयर करिए। सभी ग्रुप्स में शेयर हो जाना चाहिए क्योंकि एक तो सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइस, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। 27 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कल मैंने आप लोगों को कुछ और डेट्स बताए थे 28 के। कल 2 दिन बताए थे जो आपको याद रखने हैं 28 फरवरी के। जल्दी से बताइए कौन कौन से डेज मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताए थे। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। तो February 27 को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल प्रोटीन डे। क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और जो भी आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने के लिए। जैसा आप लोग जानते हो, हम एक कंट्री में रहते हैं गाइस जहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी 50+ पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन है। और वेजिटेरियन फूड की अगर हम लोग बात करें तो उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कम प्रोटीन की मात्रा होती है कंपैरेटिवली नॉन वेजिटेरियंस के लिए। बट अदर देन दैट ऑल्सो कि हमारे देश में या हमारे पूरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हमारे कल्चर में प्रोटीन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। और इसी की वजह से माल न्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स और इवन ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे यहाँ पर बहुत कॉमन है। राइट, वेरी गुड। साइंस डे और रेयर डिजीज डे, बहुत ही बढ़िया। जो लोग रेगुलर है उसको सब याद है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से, है ना। रेयर डिजीज डे बताई थी और साइंस डे बताया था 28 को, ठीक है ना। तो ये डे बेसिकली गाइज 27 फरवरी 2020 को यूज किया गया था राइट टू प्रोटीन नाम से, जो कि एक नेशनल लेवल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है। अब आप सोच सकते हैं हमारे देश में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना। और इस बार की जो थीम है वो क्या है? पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। बेसिकली वेजिटेरियनिटी को भी प्रमोट करने का काम यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। डिजिटल अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजिटल अफेयर से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा है, कभी भी आप डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ते हो तो ये टेक्नोलॉजी काफी फेमस है। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन सा बैंक है जिसने जेपी मॉर्गन के साथ में टाई अप किया है इन एसोसिएशन विद द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिंक विद डबल आई। डबल आई वाला लिंक है। एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक या फिर यस बैंक। तो डिजिटल अफेयर के जहां पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पे लिख लेना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, LIIN के लिंक के साथ में जेपी मॉर्गन के साथ एसबीआई ने जो है गाइस वो आपका एक टाई अप किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। हमारा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने किया है, ठीक है। ये बेसिकली किया क्यों गया है? जितने भी आप लोगों के ओवरसीज ट्रांजेक्शन हैं उनको स्पीड अप करने के लिए। जो भी यूएस बेस्ड बैंक है उनके साथ में एक तरीके का लिंक है ये। एसबीआई ऐसा पहला बैंक बनाया गया इस हमारे देश का जिसने ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क
किया है जेपी मॉर्गन के साथ में, ठीक है ना। अब तक हम पुराने जमाने वाले टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे थे, बट अब जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। कभी जरूर आपका एग्जाम नहीं होगा, समय होगा तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जरूर बात करेंगे। जैसे आप जानते हो मेरा पेपर 2 भी कंप्यूटर साइंस ही है, बट कभी आराम से बात करेंगे। फिलहाल तो ऑफकोर्स हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, बट मैं जरूर आप लोगों से डिस्कशन करूंगी अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से पूछी जा सकती है गाइज। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, मुझे तो कुछ खास याद है, बट मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। 1955 के अंदर ये लॉन्च किया गया था, और ब्रांचेस तो देखो हर जगह ही है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, अभी रिसेंटली एक आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। कौन सी कंट्री है जिसने इसे लॉन्च किया? देखो लिंक जो होता है ना, लिंक, इसमें सिंगल आई आता है, वो लिंक का अलग मीनिंग होता है, उससे उससे डिफरेंशिएट करने के लिए डबल आई यूज किया गया है। देखो एंटार्क्टिका भाई नीचे है, आर्टिक ऊपर है, तो आर्टिक से रिलेटेड बात यहाँ पर पूछ रही हूँ, है ना। आर्टिक से रिलेटेड आप लोगों से मैं बात पूछ रही हूँ कि आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है जो लॉन्च की गई है, और पहली ऐसी एवर लॉन्चिंग है जो की गई है। कौन सी कंट्री है जिसने ये किया है गाइस? देखो जब भी पहले लॉन्चेस की बात आती है ना, जब भी मैं स्पेस साइंस की बात करूँ और पहले लॉन्चेस की बात आती है, तो रशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉसकॉस्मोस, ठीक है ना, जो कि बेसिकली है क्या, रशिया की स्पेस एजेंसी है गाइस। इन्होंने फर्स्ट एवर आर्टिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट जो है उसका लॉन्च किया, जो कि आर्टिक जो है वहां का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट दोनों को मॉनिटर करेगा, दोनों की स्टडीज करेगा, और सारे के सारे रिजल्ट्स जो है वो रशिया को देने वाला है, ठीक है। आर्टिक और एंटार्क्टिका दोनों ही हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ की पूरी एनवायरमेंटल कंडीशन ही कुछ इतनी रेयर है कि जिसे स्टडी करने के लिए ये सारी चीजें होती रहती हैं। जैसे आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था जो अक्सर जनरल साइंस के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कि जितने भी आप लोगों के साइंटिफिक रिसर्च होती हैं, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, या जितने भी बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो क्यों इस तरीके की आइसोलेटेड सिटीज पे या आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट्स पे किया जाता है, जैसे एंटार्क्टिका या फिर आर्टिक में। आपको पता होगा मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड जब आपको पढ़ाई थी, तो मैंने भारती के बारे में आप लोगों से बात किया था, मैत्री के बारे में आप लोगों से बात किया था, है ना, और भी दक्षिण गंगोत्री के बारे में आप लोगों से बात किया था। ये क्या है, ये हमारे देश के रिसर्च सेंटर से गाइस जो एंटार्क्टिका और आर्टिक के अंदर सिचुएटेड है, राइट। तो वहां पर ये सब क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया जो है गाइस वो क्या नहीं कर पाता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बिल्कुल बिल्कुल एकदम आर्टिफिशियल सेटिंग आप क्रिएट कर सकते हो एक तरीके से। ये कैसी स्टडी बोल रहे हैं हम, प्योर एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो यहाँ पर की जा सकती है, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड से इसको टच करूँ तो, है ना। तो ये भी एक जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है। ये स्पेस एजेंसी की बात अगर हम लोग करें, रॉसकॉस्मोस, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है गाइस, जिन्होंने आर्टिक को और उसके क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए ये लॉन्च किया है, ठीक है, 28 फरवरी 2021 के अंदर। ओके, रशिया का मैप समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे, देखो ये रहा आर्टिक ओशन। सबसे ठंडी जगह जो है देश में, दुनिया में, वो भी रशिया के अंदर आती है। कैपिटल कौन है, वही कैपिटल क्या है, मॉस्को कैपिटल है, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है ना। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्या पूर्ति टॉयज, रिसेंटली ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहे गाइस। आपको मुझे बस ये बताना है ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जो आपकी यूनिट नंबर 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्या पूर्ति, कन्या पूर्ति टॉयज रिसेंटली बहुत न्यूज में रहे। आपको मुझे बस ये बताना है कि क्यों ये इतने न्यूज में रहे थे, और कहाँ के हैं, उड़ीसा, बिहार, असम, तेलंगाना। बताइए।
उड़ीसा या फिर तेलंगाना या फिर बिहार के असम? देखो भाई, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी। जिन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया है, नहीं, तेलंगाना नहीं है, करेक्ट आंसर इसका होगा गाइस बिहार, ठीक है ना। बिहार की वजह से ये बहुत फेमस हो जाता है। इंडियन टॉय फेयर, इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है अपन ने। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट पे, या फिर डिस्क्रिप्शन खोल के देखना, नीचे बता देगा करंट अफेयर प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करना। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको इंडियन टॉय फेयर के बारे में सारी चीजें बताई थी, कैसे स्मृति ईरानी जी के बारे में यहाँ पर बात की थी, और ये कौन है बीच में, कौन है, पोखरियाल जी, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कशंस किए थे। तो बेसिकली ये जो कन्या पूर्ति है, ये एक बेसिक बहुत ही फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला टॉय है। बिहार से आता है, ट्रेडिशनल डॉल है गाइस ये वहां की कन्या पूर्ति, ठीक है ना, जो कि एक ओल्ड ट्रेडिशन है जो सिग्निफाई करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेस्टिजियस प्लेसेस अबाउट वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ चंपारण एरिया। और ये चंपारण कहाँ पर है? ये गांधी जी से एसोसिएटेड है, हम सब जानते हैं चंपारण कहाँ है, बिहार में। तो ये बिहार से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। कन्या पूर्ति डॉल्स जो है ये बिहार की हैं, देख सकते हैं आप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पर। और ये इंडियन टॉय फेयर के अंदर रिप्रेजेंट की गई हैं, ठीक है ना। दे बेसिकली कम फ्रॉम चंपारण गाइस। इन द मंथ ऑफ सावन, जो कि हिंदी के अकॉर्डिंग सावन, जिसको हम इंग्लिश में मॉनसून भी बोलते हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं दे मेक टॉयज फॉर देयर ब्रदर्स एंड डिप देम इन द पॉन्ड एंड ब्रदर ब्रिंग देम डॉल्स बैक। ये ट्रेडिशन है वहां का, ठीक है ना। डॉल्स और जितने भी टॉयज हैं वो सिर्फ डिफरेंट मटेरियल से यूज करके बनाते हैं गाइस, जैसे क्ले हो गया आपका, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, अपने अपने तरीके से बनाते हैं। और ये न्यूज का क्लिप है जो मैं आप लोगों के लिए डीडी न्यूज से लेके आई हूँ, इंडियन टॉय फेयर, ठीक है ना। तो कन्या पूर्ति कहाँ से है गाइस? हाँ, कन्या पूर्ति है कहाँ से? बिहार से है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे बताना है गाइस, अतुकल पोंगला फेस्टिवल ये कहाँ से एसोसिएटेड है? अतुकल पोंगल फेस्टिवल ये कहाँ से एसोसिएटेड है, आपको मुझे ये बताना है। बिहार से? बिहार तो ऑप्शन में नहीं है, तमिलनाडु, असम, गुजरात या फिर केरला। अतुकल पोंगला फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड है? देखो नाम से वैसे तो थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा है, आसाम और गुजरात तो हो नहीं सकता था, नाम से ही पता चल रहा है पोंगला, है ना। या तो ये साउथ इंडियन स्टेट्स में से केरला हो सकता था या तमिलनाडु हो सकता था। और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गाइस केरला, ठीक है ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली केरला के अंदर गाइस कोविड 19 पेंडेमिक के अंदर जितने भी डिवोटीज थे उन्होंने पार्ट किया इस बेसिकली इस फेस्टिवल को मान लीजिए, या फिर, है ना, ये जो फेस्ट कंडक्ट किया गया। पोंगला एक तरीके का एनुअल रिचुअल होता है गाइस, जो किया जाता है टीवीएन, जो कैपिटल है केरला की, वहां पर एक बहुत फेमस टेम्पल है वहां पे, जो कि बेसिकली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर आता है गाइस, जिसमें लार्जेस्ट गैदरिंग होती है विमेन्स की। और वहां पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें फैक्ट्स अबाउट केरला, तो देखो कैपिटल टीवीएन है, ये तो हम सब जानते ही हैं। चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं केरला के, ठीक है ना, विजयन जी, नाम याद रख लीजिएगा, वैसे तो नहीं पूछेगा बट स्टिल फेस्टिवल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, है ना। फेस्टिवल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक बताया, ठीक है ना, पोंगला। अभी दूसरा भी देख लीजिए, ओनम बहुत ही फेमस है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। विशु हो गया आप लोगों का। इसके अलावा वेटा आरतू, ये मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ रिमेम्बर करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लिखे हैं। सबरीमाला टेम्पल तो आप जानते ही है, वो तो बहुत फेमस है, बहुत न्यूज में भी रहता है ये, है ना, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। तो ये हो गया आप लोगों का। इसके अलावा तिरसुपोरम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये भी यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ना। पोंगला अलग होता है और पोंगल वो वाला पोंगल नहीं है ये, है ना, ठीक है। और ये तो पूरा का पूरा ही है गाइस इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए।
चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, है ना, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आप लोगों को एक अच्छा क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जाती हूँ, जो आप लोगों से अभी पूछा गया था आपके अभी रिसेंटली जो एग्जाम कंडक्ट किया है उसमें। अभी 8 जनवरी 2021 में गाइस आप सब जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुए हैं। हमारे लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जनरल साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन था जो आप लोगों से पूछा गया। अच्छा, कितने लोग हैं जो 11 AM वाला टेस्ट दे रहे हैं इस क्लास में? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ मुझे, कितने ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में वो टेस्ट दे रहे हैं जो मैं लेती हूँ, यूजीसी मॉक देते हो? स्पेशल क्लास पे जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला टेस्ट, है ना? जितने भी लोग नहीं देते हैं ना, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा यूजीसी मॉक के नाम से ही। इसको दिया करो टेस्ट को, क्यों? मैं उसमें आपको रोज एक जनरल साइंस का क्वेश्चन देती हूँ, इफ यू रिमेम्बर, है ना? जैसे कल भी हम लोगों ने बात की थी, कैपेसिटेंस की बात करी थी हम लोगों ने। तो गाइज ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए कि हम ये चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे मैं आप लोगों से जनरल साइंस की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की बात करूं, इन ऑल जनरल अवेयरनेस के अंदर गाइस बहुत बड़ा डोमेन है, क्योंकि जीके तो बहुत बड़ी है, पर आपको ये चीज देखनी होती है कि कम से कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स मैं किस में लेके आ सकती हूँ। थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी होती है, ठीक है ना? ठीक है, थोड़ा स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होती है। अब आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर जानते हो कि बहुत बड़ा डोमेन है, एनवायरनमेंट पढ़ने लगोगे बहुत बड़ा है। अगर एनवायरनमेंट का एक छोटा सा पार्ट बोलूं मैं आपको, जनरल साइंस, अगर जनरल साइंस के अंदर जैसे डिजीजेस आप लोगों ने पढ़ ली, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों ने एसआई यूनिट्स पढ़ लिया, फोर्स क्या होता है, न्यूटन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, अगर ऐसी चीजें आप पढ़ते हो ना, तो देखो कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी को मैं अपनाती थी अपने तैयारी के समय, जो आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, विच इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप सब भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, नोबल गैसेस जो होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है। लीस्ट रिएक्टिव कौन सी होती है? नोबल गैसेस होती है ना? और मैंने आपको याद करना भी सिखाया था इसको, आपने भी बचपन में याद इसी तरीके से किया होगा, हरभजन ने आगरकर को, ठीक है, 0 रन पर आउट किया, ऐसे हम लोगों ने इसे याद किया था। तो याद करिए, लीस्ट रिएक्टिव कौन होती है? नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। ये हम लोगों ने 11th 12th में साइंस में भी पढ़ा था, है ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता, सब ऑलरेडी पेयर होते हैं। तो इसी वजह से ये क्या नहीं होती है? रिएक्टिव नहीं होती है नेचर के अंदर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इन पर ध्यान दो, और आई होप कि वो स्ट्रैटेजी समझ रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कम से कम पढ़कर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, वो डोमेन पकड़ना बहुत जरूरी है, उसी के लिए आपको मेरी जरूरत है। नहीं तो पढ़ने को तो आप गूगल खोलो और सारा दिन पढ़ते रहो जीके, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बट हमें कहीं ना कहीं नहीं, हमें मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है? चलिए गाइस, तो इसी तरीके से अगर आप लोग मेरी स्ट्रैटेजी पे अलाइन करते हैं, मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, 5 मार्च से मेरा नया ब्रांच शुरू कर रही हूँ, एक नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो चाहे प्लस पे जाओ चाहे आइकॉनिक पर जाओ, आप लोगों के पास दोनों में ही बेनिफिट है। अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो रेफरल कोड अदिति 10 कंडक्ट कर सकते हैं आप लोग। 12 महीने की फीस बहुत इकोनॉमिकल है गाइस, केवल 12,000 रुपए, ठीक है? और जिसके पास में जो जॉब कर रहा है ना, जिसको समय नहीं है लाइव क्लासेस लेने का, उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है आइकॉनिक। आराम से 12 महीने की फीस दो या 6 महीने के लिए लो आइकॉनिक, और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। पर्सनल डाउट सेशन होंगे, अपने हिसाब से आप डाउट सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में मैं आज के टेस्ट का लिंक पिन कर दूंगी, ज्वाइन कर लेना। नहीं तो मेरी प्रोफाइल पे जाओगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, अदिति शर्मा के नाम से पहली जो क्लास मिलेगी स्पेशल क्लास में, वो आज 11 बजे की ही क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या एक्स्ट्रा है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। ओके गाइस, मिलते हैं अब 10 बजे आप लोगों के लिए आईसीटी के ब्रह्मास्त्र सीरीज।